मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेट 1 इंटरमीडिएट गणित 2020 कोड है 324 एक्स है। तो आज से शुरुआत हो चुकी है। उड़ाएंगे 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आपको अनसॉल्व कौन सा खरीदना है। यहां पे लिख देते हैं HM अनसॉल्व, इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहां पे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको HM अनसॉल्व खरीदना है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, देख लो, ठीक है, मार्केट में मिल जाएगा और आपको इसी से तैयारी करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे आपको अनसॉल्व मिल जाएंगे। 2020 के आपको पेपर भी मिल जाएंगे जो यहां पर हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो बेकार के अनसॉल्व है। 2018 की बात करें, 2019 की बात करें, 2017 की बात करें, 2016 की बात करें, चाहे 2015 की बात करें, तो आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे जो अदर अनसॉल्व है, पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत पुराने पुराने प्रश्न हैं। तो आपको ऐसी मेहनत नहीं करना है जो आप मेहनत भी करो और पेपर में प्रश्न ना मिले। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको HM अनसॉल्व खरीद लेना है मार्केट से। इसमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे वही पेपर में आपको मिलेंगे, जो बता रहे हैं उसको आप करो। हम ये आपसे वादा करते हैं कि गणित में 100 में से 100 ही आपके नंबर आएंगे। हमने आपको बताया वो 50 रुपए के टीचर नहीं है जो धोखाधड़ी करें, रियल बोलते हैं, एकदम ट्रू बोलते हैं कि आपको कितने सेट इसमें पढ़ना है। देख लो 2020, फिर उसके बाद आपको 2019, फिर उसके बाद आपको 2018, फिर उसके बाद आपको 2017, फिर उसके बाद आपको 2016। तो 16, 17, 18, 19 और 20। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको लेना है। 5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम ये वादा करते हैं आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं पेपर में और आपके आ जाएंगे गणित में 100 में से 100। मेरे प्यारे बच्चों 2019 और 18 की बात करें, ये हम कंप्लीट करवा चुके हैं, पिछली साल करवाए थे। बच्चों ये आपको प्ले लिस्ट में कंप्लीट सॉल्व मिल जाएंगे, कंप्लीट करना है। फिर भी आपको ना समझ में आए तो इस साल हम करवा देंगे 2019, 2018, 2017, 2016। पहले आपको 2020 के पेपर हल करवाएंगे। जब पेपर हल हो जाएंगे फिर उसके बाद 19, 18, 17, 16 और 2019, 18 ये तो कंप्लीट करवा ही चुके हैं पिछली साल। कंप्लीट कर लेना, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएंगे। फिर भी आपकी कमेंट आएगी कि सर उसमें तो आपने 2G पढ़ाया है, इस साल आप 4G पढ़ा रहे हो ट्रिक से, तो कमेंट करना, तो दोबारा हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चाहते हैं आपके गणित में 100 में 100 आ जाए। देखो मेरे प्यारे बच्चों 90+, बहुत से टीचर करवाते हैं, मैं नहीं करवाता हूं 90+। मैंने आपसे बोला कि गणित में 100 में से 100 लाओ, मालिक बनो, नौकर ना बनो। नौकर तो बहुत सारे बनते हैं, मालिक बनना है, तभी हम आपको बता रहे हैं कौन सा आपको अनसॉल्व खरीदना है। HM अनसॉल्व ही खरीदना है आपको, अदर कोई अनसॉल्व नहीं खरीदना है,
क्योंकि अदर जो अंशाल में प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न है आपकी मेहनत भी चली जाएगी और पेपर में प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। यही खरीदना है जो हम आपको बता रहे हैं। गणित में अगर 100 में से 100 ना आए मेरे प्यारे बच्चों, 5 साल तक का एक्सपीरियंस लेके जाओ, अगर ना आए गणित में 100 में 100 पढ़ाना छोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मारकर छोड़ देंगे। इतना कॉन्फिडेंस है, जितना है उतना आपके लिए काफी है। 100 में 100 आ जाएंगे आपके। A to Z प्रश्न करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको दिख रहे होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले हम आपको 4G ट्रिक से बता देंगे, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए बोलते हैं जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़वाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो इसको हम रफ कर देते हैं और भी हम आपको बताएंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। पेपर में जब आपको कॉपी मिलेगी आपको कैसे लिखना है, जैसे यहां पे लिखेंगे वैसे ही आपको कॉपी पे सेम टू सेम लिखना है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे बात करें अगर हम पहले का कैसे लिखोगे देख लो। प्रश्न संख्या 1 का ऐसे लिखना है आपको। अगर आपको डायरेक्ट आता है, 4 विकल्प हैं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आता है तो हल करके लिखो। देखो डायरेक्ट हम आपको बताएंगे कैसे आपको करना है, क्योंकि 1 नंबर का 1 मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेगा अगर आप हल करके दिखा रहे हो। तो पहले हम क्या करेंगे, 4G ट्रिक से आपको बता देंगे विकल्प कौन सा सही होगा। पहले का में बताया गया है यहां पे, मान लीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है, तब f क्या होगा। तो विकल्प में जब हमने पाया मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प में जब हमने पाया तो वहां पर लिखा है एक है कि, ठीक है, वहु एक आच्छादक अंताक्षेपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक है कि, बहु एक, आच्छादक और अंताक्षेपी, इन्हीं में से ढूंढना है कौन है कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको 4G ट्रिक से बताएंगे। यहां पे क्या दिख रहा है, f(x) बराबर x²। अगर आपको f(x) बराबर x² दिख जाए, x की घात 4 दिख जाए, x की घात 6 दिख जाए, x की घात 8 दिख जाए, मतलब घात आपको सम दिख जाए, तो याद रखना r या i, z भी बोलते हैं इसे, समुच्चय r i या z मिल जाए और फलन में x की घात सम मिल जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ना तो एक ही होता है फलन, ना ही आच्छादक होता है। ये है 4G ट्रिक। तो विकल्प कौन सा इसमें करेक्ट है, चौथा, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया। तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है यहां पे, विकल्प, विकल्प है 4th, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, इतना आपको लिखना है। अब आपको बेसिक से बता देंगे कैसे ये आया। अगर 4G ट्रिक से आपको आता है तो डायरेक्ट लिखो, क्योंकि 1 नंबर का 1 मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, ना ही 2 मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहां पे बेसिक से बता देते हैं इसका हल। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है,
प्रतिचित्रण फलन भी बोलते हैं। तो लिख लो यहां पे प्रतिचित्रण। एफ सच दैट आर टेस्ट टू आर। फिर इसके बाद में आपको फलन लिखना है। अगर प्रतिचित्रण में फलन एफ बताया गया है तो आपको एफ एक्स मिलेगा। अगर प्रतिचित्रण में जी यहां पे फलन है होता तो आपको जी में फलन दिया गया होता। अगर प्रतिचित्रण में एफ फलन होता मीन्स एच फलन होता तो आपको एच फलन का मान दिया गया होता। तो एफ है तो हमें पहले से पता है एफ एक्स जरूर दिया गया होगा प्रश्न में। 100% जो बोलते हैं वो एकदम करेक्ट होता है भाई। तो देख लो यहां पे एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। मिल गया ना। यहां पर आपको हम तीर आरेख से बता देंगे। वैसे तो आपको पता है कि जो यहां पर समुच्चय है आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, लिख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको हम तीर आरेख से बता देते हैं। तीर आरेख से कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे करके दो गोले बना लेना है। और ये आर आपको पता है जो पहला समुच्चय होता है एक्स के लिए होता है, बाद वाला समुच्चय होता है वाई के लिए। तो जो वाई के मान होते हैं वो परिसर बोलते हैं। जो बताया है पहले समुच्चय आर एक्स के लिए वो प्रांत, एक्स के जो मान होते हैं प्रांत बोलते हैं। तभी यहां पे हमने आर एक्स लिखा, यहां पे आर वाई लिखा। और यहां पे एफ है तो यहां पे एफ लिख लो। आपको ज्यादा नहीं दो मान लेना है। हमने आपको बताया है आर या आई मिल जाए तो 1 और -1 पे काम करो, तुरंत ही पता लग जाता है। तो हमने एक 1 ले लिया, एक -1 ले लिया, यहां पे ले लिया ऐसे करके, क्योंकि आर यहां पर भी है यहां पर भी है। ठीक है, जब हमने संबंध एवं फलन पाठ पढ़ाया तो हमने आपको बताया आर या आई मिल जाए, जेड भी बोलते हैं, तो 1 और -1 पे काम करना है, तुरंत ही आंसर शीट पता लग जाती है। अब x का मान हम कहां रखेंगे, यहां पे, क्योंकि y बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है और y बराबर एफ एक्स भी होता है। ठीक है, तो ये x का मान अगर यहां पे रखो तो y बराबर क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बन गया 1 पे 1। फिर -1 यहां पे रखो तो क्या मिलेगा, y का मान 1 मिलेगा। तो -1 का प्रतिबिंब 1 है। ठीक है, दो ही मान पे पता लग जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देख लो यहां पे एक एकी बहु एक, एक एकी और बहु एक के लिए पहला आपको ये गोला पकड़ना है। आपको प्रतिबिंब देखना है। क्या देखना है, प्रतिबिंब। एक अवयव केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए तो एक ही होगा। अगर दो ने एक के साथ प्रतिबिंब बनाया तो बहु एक होगा। बहु का मतलब होता है बहुत से एक में, एक ही का मतलब होता है एक से एक में। ठीक है, तो यहां पर इसने और इसने 1 और -1 ने प्रतिबिंब बनाया 1 के साथ, मतलब दो ने एक के साथ बनाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बहु एक होगा। बहु एक का मतलब होता है एक ही नहीं। बहु एक का मतलब क्या होता है, एक ही नहीं। समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम आच्छादक और अंतःक्षेपी की।
आच्छादक और अंतःक्षेपी, ये दो भाई हैं, एक साथ रहते हैं। अब आपको क्या करना है इसमें, पूर्व प्रतिबिंब, यहां पे आपको आच्छादक और अंतःक्षेपी में पूर्व प्रतिबिंब देखना है। पूर्व प्रतिबिंब कैसे बनता है, बाद वाले गोले से पहले वाले गोले में। तो 1 ने इसके साथ पूर्व प्रतिबिंब बना लिया। अब देखो 1 ने, फिर 1 ने इसके साथ पूर्व प्रतिबिंब बना लिया। तो आपको क्या करना होता है, आच्छादक और अंतःक्षेपी में बाद वाला गोला पकड़ना होता है। अगर इसमें कोई अवयव छूट गया, बाद वाले गोले से अगर अवयव छूट गया, एक छूटे चाहे 2 छूटे चाहे 3, अगर छूट गया, पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, तो अंतःक्षेपी फलन होगा, इतना ध्यान रखना है। अगर इसमें नहीं छूट रहा है, जितने यहां पे अवयव आपको दिख रहे हैं सभी ने पूर्व प्रतिबिंब बनाया, तो आच्छादक फलन होगा। लेकिन यहां पर अवयव छूट रहा है -1, इसने पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनाया, तो नहीं बनाया, अंतःक्षेपी फलन होगा। अंतःक्षेपी का मतलब होता है आच्छादक नहीं। अंतःक्षेपी का मतलब क्या होता है, अगर फलन अंतःक्षेपी है तो क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो इसीलिए उसने बोला है कि एक एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं है, ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। समझ में आ गया। तो ऐसे करके आपको बेसिक से लगाना है। 4 परिभाषाओं का खेल होता है। तो यहां पे लिख दो अतः करके, यहां पर यही लिखना है जो यहां पे लिखा है, ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। लिख लो यहां पे, अतः fx कमा r से r में, क्या लिखना है यहां पे, r से r में ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। ये बेसिक से हमने लगा दिया, ठीक है, नोट कर लो इसे। हमने आपको बताया अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिखो, 1 नंबर का 1 ही मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। बेसिक से भी बता दिया है आपको। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखना है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ठीक है। यहां पर हम डाल लेते हैं, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही पेपर में लिखना जाके, इतना केवल जो हमने किया है वो रफ कार्य आप लोग करना बहुविकल्पीय में। पहले का आपको क्या करना है, खा देखना है, इसको भी रफ कर देते हैं। जो भी होगा वो सामने होगा। तो यहां पर बताया गया है, समीकरण दिया गया है, समीकरण यहां पे कॉस है और आव्यूह है प्लस साइन है, इतना है का मान है, ठीक है। ये जाना पहचाना सा प्रश्न है, तो डायरेक्ट आपको पता ही है कि यहां पर जो फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है बराबर 1, ठीक है ना। तो कहां पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताते हैं आपको, 4G ट्रिक से बता रहे हैं, बाद में बेसिक से लगवा देंगे। तो अगर कॉस का इसमें इंटू करें कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का इसमें इंटू करें साइन स्क्वायर थीटा, तो पहला अवयव आव्यूह का 1 मिलेगा। तो पहला अवयव कहां पे है, इसमें है, नंबर 2 पे, तो दूसरा करेक्ट है। देखो यहां पे 1 है क्योंकि ये फार्मूला बनेगा पहला अवयव। अब देखो यहां पे जैसे इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें, तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, 0 मिलेगा। इसका इसमें इंटू करो तो कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर इंटू करो कॉस थीटा साइन थीटा,
एक प्लस का मिलेगा एक माइनस का मिलेगा, कट जाएगा, आंसर शीट 0 आएगी। फिर चौथे अभी हमें गुणा कर लो, कॉस का कॉस में करें कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1। ये विकल्प कौन सा करेक्ट है? सेकंड, 1 0 0 1, खत्म, इतना लिख दो, एक नंबर पक्का हो गया। अब बेसिक से देख लो, करवाते हैं इसको हल, डायरेक्ट लिख लो ना, कॉस थीटा, फिर आव्यूह में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर बताया गया साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन थीटा, फिर आव्यूह में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटू कर लो, पहला अभी अब बताएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें इंटू कर लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें इंटू करो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका इसमें इंटू करो तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें इंटू करो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें इंटू करो तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको जोड़ना है, जोड़ लो, पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जोड़ लो, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तीसरा अवयव तीसरे के साथ देख लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लास्ट वाला देख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये कट गया प्लस माइनस, ये भी कट गया प्लस माइनस, तो हमको क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ से 0 मिल गया, यहाँ से 0 मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया, तो देख लो बेसिक से भी हल करवा दिया। मेरी मानो तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट ही कर लेना, एक नंबर का एक ही मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, वो तो हम आपके लिए हल करवा देते हैं। चलो इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब गा देख लो, गा, गा में क्या बोला गया है आपको देख लेना है, और यहां पर हम रफ करेंगे और यहां पर नंबर चेंज कर देते हैं, ये है गा, ठीक है। यहां पे क्या लिखा, समाकलन का मान है, तो देख लो 4G ट्रिक से भाई, समाकलन करोगे रूट है, रूट हटाओ भाई, साइन 2x है, फार्मूला लगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लो, तो मतलब रूट कैसे हटेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स का समाकलन करो तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का समाकलन करो साइन एक्स, और सी जोड़ दो समाकलन होने के बाद। अब देखो कॉस माइनस और साइन प्लस, कॉस माइनस साइन प्लस, कॉस माइनस साइन प्लस, कौन सा करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ठीक है। और देख लो तीसरे में देखो कॉस एक्स प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो ये नहीं ठीक होगा, यहाँ पे दोनों ही माइनस के हैं। तो ऐसे करके आपको डायरेक्ट 4G ट्रिक से कर लेना है, एक नंबर का एक मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, तो विकल्प कौन सा है, सेकंड ठीक है। तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, नोट कर लो इसे। अब आप कहोगे कि सर बेसिक से लगवा दो, चलो बेसिक से लगवा देते हैं, करवाते हैं इसको हल। समाकलन को आई से लिखना है, 1 प्लस का साइन 2x, समाकलन, चलो यहाँ पे 1 है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला लगा लो, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो यहाँ पे लिख देना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा,
तो आई बराबर क्या मिला यहाँ पे, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और डी एक्स। आई बराबर क्या रहा यहाँ पे, साइन का समाकलन माइनस का कॉस, कॉस का साइन एक्स प्लस का से, साइन है प्लस का, कॉस है माइनस का, ठीक है, साइन है प्लस का, कॉस है माइनस का, नोट कर लो, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहा करो, ठीक है। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं, घा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों 4G ट्रिक से ही बता देंगे, पहले उड़ा देंगे गर्दा। तो यहाँ पर अवकल समीकरण दिया गया है, का घात है। तो घात तो आपको पता ही है कि अधिकतम अवकलन देखते हैं कितनी बार हुआ है, उसी की होल घात देखते हैं। लेकिन जो भी अवकल समीकरण रूढ़ ना हो, तो यहाँ पे रूढ़ है लेकिन यहाँ पे 4 भी है, ठीक है। अब दोनों पक्षों का आप क्या करोगे, 4 घात लेना है, जैसे वर्ग करते हो दोनों पक्षों पर, ऐसे आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो इसकी होल घात जो है 1/4 है। तो 1/4 इसको देंगे तो 4 मिल जाएगी होल पावर, ठीक है। अधिकतम अवकलन यहाँ पे 1 बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो अधिकतम अवकलन यही तो है, d2y/dx²। होल घात कितनी है, 4, तो यही ले लो, यही लेते हैं, क्योंकि अधिकतम अवकलन जितनी बार होता है उसी की कोटि और उसी की घात बताई जाती है, ठीक है। तो हमें होल घात 4 इसकी मिल गई और हमसे घात ही पूछी जा रही है, तो ये है करेक्ट विकल्प फर्स्ट। अब लगवाते हैं बेसिक से, देख लो, अवकल समीकरण लिख लो, अवकल समीकरण। तो बताया गया है यहाँ पे d2y/dx² बराबर x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इसकी होल घात हमने कर ली 1/4, ठीक है, क्योंकि 4 है तो 1/4, अगर 4 यहाँ ना होता तो 1/2 रूट की घात होती है। अब घात का व्युत्क्रम करो, तो इस तरफ क्या मिल जाएगा, d2y/dx², व्युत्क्रम करोगे तो 4/1, 1 लिखेंगे नहीं, बराबर में x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको यहाँ पे घात लिखना है, घात है 4, ठीक है, क्यों, क्योंकि कोटि है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो कोटि है 2, और कोटि जिसकी आपने बताई है, जिस अवकल संकारक की बताई है, उसी की आपको घात बताना है, तो इसकी कोटि इसी की घात, ठीक है। ये हमने हल भी करवा दिया। तो अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे कोई उसके साथ यारी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अड़ा लिख लो, इंक थोड़ी सी फैल भी रही है, चलो डायरेक्ट बताते हैं 4G ट्रिक से। क्या बताया है, एक सदिश दिया गया है ये, दूसरा सदिश ये दिया गया है, एक दूसरे पर लंब है, तो एक दूसरे पर लंब है, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा पाठ 10, ठीक है, पाठ 10 में पढ़ा होगा। तो डाट लगा लो, तो डाट लगाएंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 और 8 18, लेमडा देख लो 3 लेमडा, 18 तिच्छा 18, ठीक है, विकल्प है 10, कितना है 6, लग गया। अब बेसिक से लगवा देते हैं, जैसा बता रहे हैं ऐसे ही करके छोड़ दो, 1 नंबर ही मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। चलो हल करवा देते हैं इसको बेसिक से। सबसे पहले आपको जो सदिश दिए गए हैं उनका नाम नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया तब आपको मान लेना है।
तो हम मानेंगे वेक्टर ए बराबर, तो कैसे लिखना है हमने आपको बताया था, दिक् अनुपात से सदिश लिखा जाता है जब हमने पाठ 10 पढ़ाया था, सदिश बीजगणित। चलो भैया आगे देख लो, 234 से लिखना है, तो ये लो 234 से सदिश लिख लिया। तो बताया गया है लंब, तो लिख लो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है 0। रख दो, वेक्टर ए का मान यहां से देख लो, वेक्टर बी 234 से सदिश लिख लो बराबर 0। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस का 3 लैम्डा प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0, तो 3 लैम्डा बराबर 18, तो काट लो 3 छाक 18, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 6। ये हो गया कंप्लीट पहला प्रश्न, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं। अब प्रश्न 2 को हल करवाएंगे, तो यहां पे लिख लो प्रश्न संख्या जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप लोगों को लिखना है। 2 का तो देख लो यहां पे क्या बताया गया है, बताया गया है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करना है, तो यहां पे लिख लो हल। माना y बराबर लिख लो साइन इनवर्स साइन 7π/4। ठीक है, अब बताते हैं इसको कैसे लगाना है। अगर आप इसको डायरेक्ट हटा देते हो साइन इनवर्स से साइन, तो आंसर शीट क्या मिलेगी हमको 7π/4 मिलेगी। लेकिन ये 7π/4 जो है आंसर शीट अंतराल में लाई कर रही है या नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स का अंतराल यही होता है, आपको याद होगा। तो ये आंसर शीट इसमें लाई नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है तो ये आंसर शीट गलत है। अब आपको कोण को छोटा करना है, 7π/4 को आपको छोटा कोण बनाना है जो इसमें लाई कर जाए, वही आंसर शीट होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको शेषफल प्रमेय से। देखो शेषफल मेरे प्यारे बच्चों प्लस का भी आता है शेषफल और माइनस का भी आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि हमें प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है। हमें कोण को छोटा करना है, चाहे शेषफल माइनस लेना पड़े चाहे शेषफल प्लस लेना पड़े। तो देख लो यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे, तो साइन इनवर्स, अब आपको ब्रैकेट लगा लेना है और कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 4 दूनी 8, तो 2 यहाँ पे लिखना है और अंश में पाई है, जैसे 7 है, 7 के पास में आपको इंटू में पाई दिख रहा है, तो पाई आपको लिखना है साथ में, अंश में जो भी हम लिखेंगे साथ में पाई लिखेंगे। तो 4 दूनी 8, तो आपको 8 पाई यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब आपको घटाना है, 7 पाई में से 8 पाई माइनस करो तो माइनस का पाई मिलेगा। तो हमने शेषफल क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस का ले लिया। ठीक है, तो माइनस पाई अपान आपको लिखना है 4। ऐसे करके आपको यूज करना है शेषफल प्रमेय। हमने π/4 कोण बनाया 7π/4 से, क्योंकि आपको पता है अंतराल जो साइन इनवर्स का होता है -π/2, π/2। कहने मतलब है -90 अंश से +90 अंश तक आपको कोण लेना है, उसके बीच में भी मिल जाए तो करेक्ट आंसर शीट होगी। ठीक है, अब चतुर्थांश का यूज करेंगे।
360 अंश माइनस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, तो 360 अंश माइनस थीटा। कॉस प्लस रहता है और सेक प्लस रहता है, और यहां पे क्या है, साइन है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे है साइन, तो क्या रहेगा, कोण तो इसमें मिला है चतुर्थ चतुर्थांश में, तो साइन माइनस रहेगा। ठीक है, तो y बराबर आपको लिखना है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 360 अंश माइनस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस माइनस को बाहर निकालना है। बताते हैं अभी क्यों हमने निकाला। पहले हम लिख लेते हैं, यहां पे देख लो, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है बराबर माइनस का साइन इनवर्स थीटा, ये होता है। अब साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, आंसर रेट कितनी आएगी, π/4, और ये नेगेटिव लेना है तो माइनस का π/4 आ जाएगी। तो इसको हम रफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो शेषफल फिर में यूज करना जब अंतराल से बाहर कोण आपको दिख जाए। तो y बराबर माइनस π/4, ये आंसर शीट मिलेगी इस अंतराल में। तो अंतराल तो आपको याद रखना है, कितने याद रखना है, 6। साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कोट इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का। तो अगर मुख्य मान निकालना है, ठीक है, तो अंतराल जरूर आपको याद रखना है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का अंतराल ये होता है, जो आंसर शीट इसमें लाई कर रही है, ये करेक्ट आंसर शीट है। इसका उड़ गया गर्दा, तो इसको हम रफ करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नए अगर स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रेपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो वाई मानव सर, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गर्दा यहां पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैं तो भाई मानव सर, इस चैनल पर भी गर्दा उड़ रहा है। तो सभी बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मेरा ही चैनल है, आपको सर्च करना है मैं तो भाई मानव सर, हम ही मिलेंगे। इतना काम करो, हम आपको पढ़ाएंगे गणित, नंबर लगवाएंगे आपके 100 में से 100 प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनाया गया है जो हम आपको समझा ना दें कि कैसे आपको लगाना है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे कोई उसके साथ यारी। तो यहां पे खा कर लो और यहां पे हल डाल लो, और जैसा लिख रहे हैं सेम टू सेम पेपर में लिखना जाके, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो देख लो, यहां पे बताया गया है, फलन दिया गया है इस प्रकार है, f(x) बराबर x² प्लस 2 है, तो f इनवर्स 18 को ज्ञात कीजिए। जब भी आपको f इनवर्स का मान ज्ञात करना हो तो फार्मूला ये लगाते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिचित्रण को फलन भी बोलते हैं, ठीक है। f सच दैट r टेंड्स टू r, f(x) बराबर लिख लो x² प्लस का 2, ठीक है। और हमको क्या ज्ञात करना है, f इनवर्स 18, ये ज्ञात करना है। फार्मूला लगाना है y बराबर f(x), इतना ध्यान रखना है। लगाते हैं फार्मूला, y बराबर f(x), ठीक है। अब आपको क्या करना है, f इनवर्स बनाना है, f को इस तरफ भेजेंगे, तो f इनवर्स y बराबर ax, इसे समीकरण 1 डालो। इसकी जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, जब y बराबर f(x) है, x का मान y के पदों में निकालेंगे, तो x का मान उठा के इसमें रख देंगे,
ठीक है ना, आंसर शीट आ जाएगी। और x जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 18 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, y। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आंसर शीट एफ इनवर्स y की निकलेगी, y के पदों में निकलेगी, तो y का मान 18 रख देंगे, आंसर शीट निकल आएगी। ठीक है, पहले आपको इसको आगे हल करना है। fx का मान यहाँ पे रख लो, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 को इस तरफ लाएंगे, हमें x का मान निकालना है, क्योंकि ये फार्मूला बताता है कि अगर हमको लगाना है तो x का मान y के पदों में ही आपको निकालना है। ये फार्मूला ये बताता है। तो x का मान हम निकालेंगे, घात हटी रूट आपको ले लेना है, प्लस माइनस, ठीक है ना। अब आपको x का मान यहां पे रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एफ इनवर्स y बराबर रख दो यहाँ पे प्लस माइनस y माइनस 2 रूट में। अब यहाँ पे 18 का मान हमें चाहिए, तो क्या करना है, y के स्थान पे 18 रख दो। अभी इतना नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। यहां पर पुट y बराबर 18 रख दो, तो एफ इनवर्स 18 बराबर प्लस माइनस 18 माइनस का 2 प्लस माइनस कितना मिलेगा, रूट में 16 मिलेगा। अब बाहर निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो बराबर, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स 18, तो एफ इनवर्स 18 बराबर प्लस माइनस 4, ये आंसर शीट निकली है। नोट कर लो इसको, इन 2 का तो उड़ गया गर्दा। अब इसके बाद आपको डालना है गा। अगले है प्रश्न की बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ये गा पड़ गया, ठीक है, पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या बताया है, ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 0.4 और पी बी बराबर 0.8 और पी वी अपॉन ए। तो बटे में प्रायिकता आपको दिख रही है, बटा आपको पता ही होगा, साफ प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगता है जब बटे में पूछा जाए प्रायिकता का मान या फिर दिया हो। कहता है बाद में पी ए यूनियन वी ज्ञात कीजिए, प्रायिकता से है ये प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दिया है, क्या क्या दिया है, पी ए का मान, ठीक है, पी वी का मान, पी बी अपान ए का मान लिख लो। पी ए का मान है 0.4, पी बी का मान 0.8, पी वी अपॉन ए 0.6। निकालना है पी ए यूनियन बी का मान। पहले ये फार्मूला लगा लो, क्योंकि इस फार्मूले में हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन का मान यहाँ से निकलेगा, तो लिखना पड़ेगा आपको सा प्रतिबंध प्रायिकता से, सा प्रतिबंध प्रायिकता से पी बी अपान ए बराबर होता है, फार्मूला याद होगा, बी इंटरसेक्शन ए अपान जो होता है उसे नीचे लिखा जाता है। इसका मान रख लो 0.6, यहां से रख लो। अब इसे क्या करो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी पढ़ो चाहे बी इंटरसेक्शन ए पढ़ो, एक ही बात है। पी ए का मान 0.4 इंटू करेंगे तो पी यहाँ पे लिखते हैं, कितना मान आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा 24। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, 0.24, ठीक है, ये मान आ गया। अब इसके बाद आपको लगाना है फार्मूला योगफल की प्रायिकता से, फार्मूला याद होगा, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है इसके आगे योगफल की प्रायिकता से। फार्मूला बताओ, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस का पी बी
माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है फॉर्मूला। रखो मान, कितना है पी ए का मान देख लो, यहाँ से देख लो 0.4, पी बी का मान 0.8, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.24। इतना नोट करो जल्दी। अब जोड़ना है और घटा देना है, तो जोड़ लो 8 4 12 हो जाएगा, और माइनस का 0.24। यहाँ पर आपको एक जैसे पद बना लेना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, 0 बढ़ा लो। अब घटा लो, 10 में से 4 जाएगा 6 मिलेगा, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 जाएंगे 9 मिल जाएंगे। ठीक है, ये उत्तर किस में लाई करेगा, इसमें ही करेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था जो भी प्रायिकता का आपको प्रश्न मिल जाए तो आंसर शीट जो है इसमें ही लाई करेगी। ठीक है, इसका उड़ क्या करता है, इसको नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले है प्रश्न की बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। घा देख लो, घा, चलो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं घा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का घा पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है समीकरण दिया गया है y बराबर ए ई की घात x प्लस बी से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ a व b अचर हैं, मतलब स्वयं अचर हैं। जितने स्वयं अचर होते हैं उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। 2 स्वयं अचर हैं, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, और आंसर शीट में स्वयं अचर नहीं आना चाहिए, तो बोलेंगे अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण बनाना है इस समीकरण का, तो लिख लो पहले, दिया गया समीकरण y बराबर a इंटू ई की घात x प्लस का b, समीकरण डालते रहना है। जब हमने अवकल समीकरण पढ़ाया हमने आपको बताया समीकरण डालते रहना है, पता नहीं किस समीकरण की जरूरत पड़े, पता नहीं रहता, तो इसीलिए जैसे ही आप लिखोगे प्रश्न को, दिया गया वक्र या फिर दिया गया समीकरण, समीकरण डालना है। अब यहाँ पे लिखना है जहां a व b 2 स्वयं अचर हैं। अब स्वयं अचर 2 हैं, 2 बार अवकलन करो, तो पहली बार करेंगे तो ये तो a इंटू ई की घात x ऐसे रहेगा, b का हो जाएगा 0, तो b का हो जाएगा 0 ना लिखो। ठीक है, अचर पद का 0 होता है। समीकरण नंबर 2 डालो, फिर दोबारा अवकलन करो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, फिर इसका करो, इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अवकलन नहीं होगा क्योंकि अधिकतम अवकलन 2 बार करना है, हो चुका है। आंसर शीट में ए दिख रहा है, तो ए कैसे हटेगा, समीकरण 2 से हटा लो। समीकरण 2 से कैसे हटेगा, देखो ए ई की घात x बराबर है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो स्वयं अचर हट जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया आंसर शीट में स्वयं अचर ना आए तो बोलते हैं अवकल समीकरण। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे लिख दो कि हमने जो मान रखा है समीकरण 2 से रखा है। ठीक है, इसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ये अवकल समीकरण आ गया। या करके भी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये डी फॉर्म में आंसर शीट आई है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आंसर शीट आई है किस फॉर्म में आई है, डी फॉर्म में आई है। डैश फॉर्म में देख लो, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0, ये डैश फॉर्म में है। और यहाँ पे लिख दो यही अवकल समीकरण है। उड़ गया इसका गर्दा, जल्दी नोट करो, अगला लगवाते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अगला नंबर डाल लो और उसको पढ़ लो, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है, अड़ा डाल लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है, फलन दिया गया है, कहता के लिए दिखाइए कि यह x बराबर 0 पर संतत नहीं है। सतत लिखा है, सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, दिखाइए, तो सिद्ध करना है ये फलन सतत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस चल रही है, करो प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या लिखना होता है, दिया गया फलन
एफ एक्स बराबर बताया गया है एक्स क्यू प्लस का 3, फिर कामा एक्स नॉट इक्वल 0, 1 है, फिर बताया एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 पर आपको सिद्ध करना है ये संतत नहीं है। पहले आपको निकालना है एफ ए प्लस 0 एफ ए माइनस 0, ठीक है। ये हमेशा बराबर पर निकालते हैं और ये RHL बोलते हैं, इसको LHL बोलते हैं, दक्षिण पक्ष सीमा वाम पक्ष सीमा। पहले इसका मान निकालो। ये ए जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक्स का मान है, ये फार्मूला है। फार्मूला जब हमने बताया था आपको एक्स बराबर ए पर बताया था, तो यहाँ पे एक्स बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा F0। बराबर पर निकालते हैं, बराबर देख लो, जैसे एक्स बराबर 0 आपने लिया तो बराबर यही तो है कि यहाँ है, यहाँ तो नॉट इक्वल है, यहाँ पे बराबर है, इसके सामने देखो कितना है 1, बराबर पर निकालते हैं। अब ये वाले निकाल लो, तो बोलेंगे RHL F0 प्लस 0, ये आगे वाला जो 0 है एक्स का मान है और बाद वाला ये 0 है ये लिमिट का मान है। तो देखो बाद वाला जो 0 है क्या बन जाता है, ये वाला एच बन जाता है, एच जैसे लिमिट लगाते हैं ये बाद वाला जो 0 है लिमिट का होता है, एच बन जाता है। अब इसके आगे देखो थोड़ा हल करेंगे, 0 प्लस एच है, चलो भाई लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच हो गया। अब इस फलन का मान रखना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है एच है और यहाँ पे क्या था 0, तो जब 0 था तब हमने इसके सामने फलन का मान ले लिया था और यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या बताया 0 जब ना हो तो आपको इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है उसका यूज करना है। तो मेरे पास 0 नहीं है तो आपको ये वाला फलन लेना है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे x है तो x यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे h है तो यहाँ पे h कर लेना है, घातें 3 और प्लस 3 सेम टू सेम, केवल चर चेंज होता है, ठीक है, चर चेंज करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 रख दो यहाँ पे, तो एच क्यू प्लस का 3, ठीक है ना। अब रखो लिमिट का मान, जब रखेंगे 0 की घातें 3 प्लस का 3, तो आंसर शीट क्या निकली 3। तो ठीक है, इसका मान निकला 1, इसका मान निकला 3। तो हम क्या करेंगे LHL नहीं निकालेंगे, क्योंकि LHL का मान तभी निकालते हैं, बाम पक्ष सीमा का मान तभी निकालते हैं जब इन दोनों के मान बराबर निकलते हैं। तो बराबर नहीं निकल रहे हैं तो यहीं से पता चल गया कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत नहीं है। इतना नोट कर लो जल्दी, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको लिखना है इसके बाद में क्या लिखना है, F0 बराबर नहीं है F0 प्लस 0 के, अतः करके लिख दो x बराबर 0 पर मार्कर चेंज कर लेते हैं, fx सतत नहीं है। चलो लिख लो इतना, इसका गर्दा उड़ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। नंबर अगला देख लो, ये तो कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ पे लिखना है प्रश्न संख्या 3 का जैसा लिख रहे हैं वैसा ही पेपर में लिखना जाके, ठीक है। और यहाँ पे हल डाल लो, पढ़ लो। यहाँ पे क्या बताया, यदि y बराबर दिया गया है तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो y जो भी दिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में दिया गया है, ठीक है। पहले कोण को हल करेंगे, डायरेक्ट अपकलन नहीं करेंगे, पहले हल किया जाएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 अपॉन एक्स। हमने आपको बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाए या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो हमने यही बताया था आपको क्या लेना पड़ता है, एक्स बराबर ए टेन थीटा, ये लेना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमने आपको बताया होगा, देख लो एक बार, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा
कि रूट में 1 + x²। तो यहाँ पर हमने a लिया, यहाँ पर भी लिया, तो tan के साथ में a है, लेकिन a का मान यहाँ पे 1 है तो a लेंगे नहीं, केवल और केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट x = tan थीटा रख देना है, क्योंकि a का मान आपको 1 मिल गया। ठीक है, रख दो, और थीटा का मान यहाँ पे से निकाल लो, जरूरत पड़ेगी बाद में। tan को इस तरफ भेजेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, समीकरण 1 डाल लो। अब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, y = cot इनवर्स रखो, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, 1 + tan² थीटा प्लस 1/, यहाँ पे रख लो tan थीटा। हल करो मेरे प्यारे बच्चों, हम हल करेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, cot इनवर्स 1 + tan² थीटा क्या होगा, sec² थीटा अपॉन में tan थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस का sec² थीटा जो होता है बराबर होता है tan² थीटा के। बता देना है कि tan² थीटा के स्थान पर मतलब sec² थीटा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा के स्थान पे sec² थीटा रख दिया, तो y बराबर क्या मिला हमको, cot इनवर्स, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा tan थीटा। चलो इतना नोट करो, इस तरफ हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी नोट कर लो, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग जल्दी नोट कर लो, और जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको करना है। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा भाई, ये सब आपके लिए ही करना है। प्रश्न नंबर 3 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो, y बराबर लिख लो, y बराबर cot इनवर्स। अब थोड़ा सा कैसे हल करोगे, ये हम क्यों हल कर रहे हैं बता देते हैं। जैसे cot इनवर्स है, अगर हमको यहाँ पे हल करने पर cot मिल जाए तो cot से cot इनवर्स चला जाएगा, थीटा ही बचेगा, इसलिए हल कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाता है कि सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, अलग से आ जाता है, ये जो है अलग से प्रश्न आ जाता है, पार्ट 2 से बोलता है सरलतम रूप इसका बताइए। तो सरलतम रूप या मुख्य मान, इनवर्स को हटाना पड़ता है, तो इनवर्स हटाने के बाद ही अपलन करना है आपको। ठीक है, तभी मेरी कोशिश यही है कि यहाँ पर जो बन जाए कोट बन जाए, तो इसे पहले चेंज करो, सेक को क्या कर लो 1/cos थीटा और प्लस 1 अपान में देख लो tan है ना, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा/cos थीटा, लिख लो। आगे बढ़ते हैं, y बराबर cot इनवर्स, लघुत्तम ले लो, अंश में कितना मिला cos थीटा, इंटू कर लो 1 प्लस का cos थीटा, अपान में आपको जैसे का तैसा लिखना है, cos से cos हट गया, तो y बराबर क्या आ गया, cot इनवर्स 1 प्लस का cos थीटा अपान sin थीटा। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ हम रफ करेंगे। अभी cot नहीं बना, बनाएंगे, cot बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक हमने कैलकुलेशन आपको बताई थी 100%, फिर देख लो एक बार, इसके आगे हल कैसे करोगे। हमने आपको बताया था 1 प्लस का cos 2 थीटा मिल जाए या फिर 1 माइनस cos 2 थीटा मिल जाए, तो अगर प्लस आपको दिख जाए तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाते हैं, 1 से 1 कट जाता है। अगर माइनस दिखता है तब हम फार्मूला बताते थे साइन में आपको लगाना है, 1 से 1 कट जाता है, तो 1 काटने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% कैलकुलेशन सत्य है, यही आपको यूज करना है। तो आपको प्लस दिख जाए कॉस में फार्मूला लगाना है, माइनस दिख जाए तो साइन में लगाना है, 1 कैंसिल हो जाएगा 100%, तो 1 प्लस, तो प्लस दिख रहा है तो कॉस थीटा का फार्मूला हमें लगाना है कॉस में, तो उसके आगे यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर
थीटा अपॉन 2 माइनस 1। कोण का आधा होता है, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा है, कोण का आधा थीटा अपॉन 2 लिखना है। इसके बाद नीचे देखो साइन थीटा है। अब ये बोलेगा, ये कॉस बोलेगा साइन से कि अगर मेरा कोण आधा हुआ है तो तुमने भी आपको, मतलब कॉस कहता है साइन से, क्या कहता है कि अगर मेरा कोण आधा हुआ है तो तुमको भी आधा ही कोण करना पड़ेगा। बातचीत होती रहती है, तो कोण अगर आधा हुआ है तो इसका भी आपको करना है, करोगे नहीं तो सवाल नहीं लगेगा। तो बातचीत होती रहती है ऊपर से और नीचे। तो यही बात हुई कि कोण आप भी आधा करो, तो कर लिया, 1 से 1 कट गया, तो क्या मिला 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अपान में 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू में cos थीटा अपॉन 2। 2 से 2 गया, एक पावर से एक पावर कट गई, तो अगली लाइन में कितना आएगा cos अपॉन साइन cot थीटा अपॉन 2। ठीक है, कोट मिल गया। अब इन्वर्स हट जाएगा, हटाओ इन्वर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाई बराबर कॉट से कॉट इन्वर्स चला जाएगा, थीटा अपॉन 2 बचेगा। थीटा का मान रख लो, थीटा जब हमने x बराबर tan थीटा माना था तो वहाँ पे निकाला था थीटा का मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 देख लेना, रफ कर चुके हैं, वहीं से रखा है। अब अपकलन कर लो, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, उस तरफ कर देते हैं अपकलन। ठीक है, अब आपको लिख लेना है x के सापेक्ष अपकलन करने पर, लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, इस तरफ भी आपको d अपॉन डी एक्स रखना है, बराबर के उस तरफ भी d अपॉन डी एक्स रखना है। y का अपकलन dy अपॉन डी एक्स होता है, 1/2 आगे करके tan इनवर्स x का अपकलन करना है। करो अपकलन, तो 1/2 tan इनवर्स x का अपकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फार्मूला है, याद होगा। 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर सीट आ गई है, नोट कर लो। उड़ गया इसका गर्दा, तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाएंगे 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। चलो साथ में ये भी चला जाएगा, ठीक है। रैपिड फायर, थोड़ा तेजी से हम काम करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, आपका टाइम नहीं खराब करेंगे। बहुत से टीचर खराब करते हैं जो 50 रुपए के टीचर होते हैं, खड़े हो जाते हैं 50 रंग की बातें बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। हम आपको बताएंगे, आपका टाइम नहीं खराब करेंगे। तो यहाँ पे नंबर डाल लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, सदिश दिए गए हैं, एक ये दे दिया गया, दूसरा और दे दिया गया, बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच का कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सदिश। सदिश का नाम नहीं दिया गया तो मान लेना है, तो यहाँ पे सदिश का नाम नहीं दिया गया, मान लो। तो माना वेक्टर ए और वेक्टर बी, चलो जल्दी मानो। वेक्टर ए 212, ये लो 212 से हमने सदिश लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा सदिश वेक्टर बी मानेंगे 334, ये लो 334, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगता है, पार्ट 10 में बताओ। कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, ये फार्मूला लगता है, लगाओ। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, लगा फार्मूला और उड़ाओ गर्दा। तो कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। होल मापांक नहीं होता है, होल मापांक होता है पाठ 11 में, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए 212 लिख लो,
डॉट 334 लिख लो। अपान में आपको क्या करना है, मापांक, तो पहले लिख लेते हैं, बाद में मापांक ज्ञात कर लेंगे। 334। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉस थीटा बराबर, चलो लिख लो जल्दी, कितना आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, 2 चाकू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नीचे देख लो, रूट में 2 का 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दूसरे रूट में लिख लो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, तो आप लोग क्या करो, नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आपको लिख लेना है। तो पहले क्या करो, 6 ऐसे लिखो और प्लस का 5, 8 में से 3 माइनस कर दो। पहले रूट में मिलेगा 9, दूसरे रूट में देख लो कितना मिलेगा, 9 9 18, 18 दूनी 36, 2 कम कर दो 34। ठीक है, ये रहा 34। तो कॉस थीटा बराबर 11/3 रूट 34। ठीक है, थीटा बराबर निकालो, तो कॉस को उस तरफ भेज देंगे, 11/3 रूट 34। ये आंसर शीट आ गई, बीच का कोण। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगले में क्या बताया गया है, पहले इसको हम रफ करेंगे, फिर अगला देखेंगे। अगला जो भी है आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताया गया है कि अधिकतम जेड और अवरोध, तो रैखिक प्रोग्रामन का है, तो डायग्राम तो जरूर बनेगा, ग्राफ बनेगा, ग्राफ। चलो भैया ग्राफ बनाते हैं। तीसरे का गा यहाँ पे डाल लो और यहाँ पे लिख लो हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। देख लो, हिंदी वाला प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पे बताया गया है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम जेड दिया गया है, तो सबसे पहले आपको न्यूनतम जेड लिख लेना है। कितना दिया गया है, x प्लस का 3y। फिर अवरोध, अवरोध लिखो चाहे व्यवरोध लिखो, एक ही बात है। ठीक है, व्यवरोध भी लिख के आता है, अवरोध भी लिखा हुआ मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला बताया गया है x प्लस का y लेस देन इक्वल 8 है, दूसरा है 3x प्लस का 5y ग्रेटर देन इक्वल इतना है, फिर x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, आपको तो पता है, पढ़ा चुके हैं हम रैखिक प्रोग्रामन। तो अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, यही लिखते थे। ठीक है, समीकरण में क्या होता है, बराबर आपको लेना है, ये लेस देन हटा देना है, अंताखंड बनाओ, 8 का भाग लगा दो, 8 का लगाओ भाग, ये बन गया अंताखंड पहला। ठीक है, दूसरा बना लो अंताखंड। दूसरी अस्मिका देख लो, क्या है, 3x प्लस का 5y बराबर 15। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, 15 का भाग लगा लो, तो 3x/15, 5y/15 बराबर 1, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, तो x के बटे 5 आया, y के बटे 3 आया, बराबर 1। ये दूसरा बन गया अंताखंड। ठीक है, अब इसके बाद में x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, आपको लिखना है x बराबर 0 नंबर 3, y बराबर 0 नंबर 4। इसके बाद क्या करते हैं, रैखिक प्रोग्रामन अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है कर लेना, कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, तो पुट z बराबर 0 लिखते हैं। इसके बाद अब यहाँ से बिंदु निकालते हैं, z का मान क्या है, रख लो x प्लस का 3y बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3y, x के बटे y माइनस का 3/1, x का y कितना मिला, माइनस का 3, 1 मिला। ठीक है, अब डायग्राम की हम तैयारी करेंगे। स्केल निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकाल लो, स्केल निकाल लो। चलो मार्कर भी ले लेते हैं और इस तरफ हम रफ करेंगे। ठीक है,
चलो हम रफ कर देते हैं। चलो भाई स्केल निकाल लो और बनाते हैं डायग्राम। मेरे प्यारे बच्चों ये बन रहा है डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम तैयार हो रहा है और आगे थोड़ा ले लेते हैं। ग्राफ जरूर आपको समझना है क्योंकि 100% एक प्रश्न आता है पेपर में, तो जरूर सीखना है, कठिन नहीं है, सरल है रैखिक प्रोग्रामन। यहाँ पे बाई एच डाल लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल लो, एक्स डैश, और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स के बटे क्या है 8 है, वाई के बटे 8 है बराबर 1 है, ठीक है। उस तरफ हम रफ कर देते हैं, ये लो, कि भाई ये दिक्कत कर रही है, ठीक है। अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं बताइए, इसके बाद हम अंतराल लेते हैं, अंताखंड से ही लिए जाते हैं। तो अंताखंड देख लो, एक्स के बटे 8 है, एक्स के बटे 5 है, तो 8 है 5 है, अधिकतम 8 है, 1 2 3 करके ले लो, कॉपी पे आ जाएगा। तो धनात्मक एक्स अक्ष पे 8 लेना है अधिकतम, तो 1 2 3 4 5 6 1 7, अब आगे बढ़ जाओ थोड़ा, ये रहा 8, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बाई देखना, बाई के नीचे 8 है, बाई के नीचे 3 है, तो धनात्मक बाई एच पे अधिकतम 8 ले लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऋणात्मक तो है नहीं, केवल ये जब बिंदु से हम क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे, तब ऋणात्मक लेंगे। पहले रेखाएं खींच लो, x के बटे 8 है, बाई के बटे 8 है, तो x के बटे 8, तो यहीं पे मिल जाएगा लास्ट में 8,0। अब बाई के बटे 8 है, यहाँ मिल जाएगा। दो बिंदुओं से रेखा खींची जाती है, खींच लो, तो दो बिंदुओं से रेखा खींची जाती है, हमने यहाँ पे खींच ली, ठीक है। ये लो, ये खींच गई, नंबरिंग कर लो, तो नंबर डालेंगे हम यहाँ पे 1। अब दूसरी देखो, x के नीचे 5 है, तो धनात्मक x अक्ष पे 5 लेना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल गया। अब बाई के नीचे कितना है, 3 है, तो धनात्मक बाई एच पे 3 ले लो, तो 1 2 3, यहाँ पे मिल जाएगा 0,3, ठीक है। अब इसके बाद में दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती, खींच लो, ये लो, खींच गई, नंबर 2 डाल लो। अब x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, ये बाई एच दिख रहा है, नंबर 3 डाल लो। x बराबर 0 हो गया, बाई बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, ये x अच्छा आपको दिख रहा है, क्षैतिज रेखा पे मिलेगा बाई बराबर 0, नंबर यहाँ पे 4 डाल लो, ठीक है। अब डब्बा बना लो, x का मान -3 है, इधर ले लो, 1 2 3, ठीक है। ऋणात्मक x अक्ष पे लेना है -3, बाई का मान 1 है ऊपर, ठीक है, तो एक डब्बा बन जाएगा -3 पे 1। चलो मेरे प्यारे बच्चों डब्बा बनाते हैं, इस डब्बे से ही आंसर शीट निकलेगी, इतना ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्बा है, जिसने नहीं सीख पाया उसका हो जाएगा गलत प्रश्न, प्रश्न गलत हो जाएगा पेपर में, तो सीख लेना। बहुत अच्छा आपको पढ़ाया है रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। ये आपको पता है, ये मूल बिंदु से रेखा होकर जाती है, जेड की रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है जेड की रेखा, ये है जेड की रेखा, मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तीर लगाना है, लगाओ तीर। तो पहला ये अंताखंड किससे बना था, इससे बना था, तो लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं, मतलब मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा देनी है, तो बोलते हैं अंदर तीर, ठीक है। ये लो अंदर तीर, तीर चाहे छोटे छोटे लगाओ चाहे बड़े बड़े लगाओ, ये तीर लगा दिए, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा अंताखंड आपने खींचा था, देख लो, ये है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाओ, दूसरी जो रेखा है इसके बाहर तीर लगाओ, कहने मतलब है मूल बिंदु के अपोजिट तीर की दिशा रखनी है, तो बोलेंगे बाहर तीर। इसके बाद आपको पता है ये
x बराबर 0, y बराबर 0, इसके तीर तो फिक्स होते हैं, क्योंकि जब हमने रैखिक प्रोग्रामन पढ़ाया तब हमने आपको बताया x ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर यही तो लगते हैं, ऐसे करके लगाओ। और y ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर ऊपर लगेंगे, मतलब y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना तो ऊपर तो लेना ही पड़ेगा। इसके लिए ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक केवल इसके लिए होती है अंताखंड के लिए, और अंताखंड नहीं है तो कोई ट्रिक नहीं है। आपको समझना है कि x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना, किधर लेना, धनात्मक x अक्ष की तरफ। तो खड़ी खड़ी लकीर के इस तरफ लगा दिए तीर। और y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब है बिछी बिछी लकीर है ना, क्षैतिज रेखा, ऊपर तीर लगेंगे, तो ऐसे समझना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना, छायांकित। तो कहाँ पे छायांकित होगा, जहाँ पे सारे के सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको पता है, जब हम पटरी लेते हैं, पहला तरीका तो आपको दिख रहा होगा यही छायांकित होगा। अब दूसरा तरीका बताते हैं। आपके पास पटरी होगी, दो पटरी हो और भी एक और पटरी ले लो, एक पटरी यहाँ पे रखो, एक पटरी यहाँ पे रखो, दो पटरी आपने रख ली। क्यों, क्योंकि इस रेखा ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। हमेशा पटरी रखा करो, आगे वाले तीर देखा करो किस रेखा में है, तो आगे वाले तीर इस रेखा में है, ठीक है, ये पीछे वाले हैं, तो आगे वाली रेखा पर हमने रख ली पटरी। इसने बोला है कि आगे छायांकित होगा, नीचे नहीं होगा। इसने क्या बोला, इधर नहीं होगा, उधर होगा। और इसने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। और इसने क्या बोल दिया, यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाली जो रेखा है ये, इसने क्या बोल दिया, ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो पटरी यहाँ पे रखी, यहाँ पे रखी, यहाँ पे रखी, तो यही छायांकित होगा। तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है, ये छायांकित होगा। जल्दी कर लो छायांकित, छायांकित करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है समझाने के लिए, नहीं तो आपको पता ही है, गर्दा तो उड़ा ही देते हैं सेकंड से पहले। तो बताइए छायांकित कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक परिबद्ध होता है, एक अपरिबद्ध होता है। तो बताओ ये कैसा छायांकित है, तो सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, परिबद्ध, क्योंकि घिरा हुआ है। घिरे हुए को क्या बोलते हैं, परिबद्ध बोलते हैं। ये परिबद्ध है, परिबद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं बाउंडेड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिंदु देखना है, इसके आसपास कितने हैं, एक बिंदु मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा। पहले आसपास देख लो कितने बिंदु हैं, तो 1 2 3 और 1 4, तो 4 बिंदु हैं छायांकित के आसपास। तो इनमें से एक बिंदु आपको मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, न्यूनतम बिंदु, क्योंकि न्यूनतम जेड दिया गया था इसमें प्रश्न में, तो न्यूनतम बिंदु आपको निकालना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आपको लिख लेना है न्यूनतम बिंदु, बताएंगे आपको कैसे निकालना है न्यूनतम बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेना है न्यूनतम बिंदु। चलो लिख लिया न्यूनतम बिंदु। अब कौन सा होगा, पटरी निकाल लो, जो जेड की रेखा आपने खींची थी ना उस पे रख लो। तो जेड की रेखा यही तो है, ठीक है, इस पे रख लो, पटरी रख लो। अब आगे बढ़ाओ, जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही होगा न्यूनतम बिंदु। तो आगे जब हमने पटरी बढ़ाई, छायांकित की तरफ बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाई, सबसे पहले क्या मिल गया, यही मिल गया, सबसे पहले यही बिंदु मिल रहा है, देख लो, ये रख लो, ऐसे करके रख लिया। आगे बढ़ाओ तो सबसे पहले यही बिंदु मिल रहा है। चलो समांतर रेखा खींच लो। समांतर रेखा इसलिए खींच लो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जेड की जो रेखा है वहाँ से पता चल जाएगा कि ये बिंदु कितनी दूरी पर है, कम से कम कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो समांतर रेखा जरूर आपको ये खींच लेना है। तो कितना मिला यहाँ पे, 0 कामा नहीं 5,0 है, तो 5,0 यहाँ पे लिख लो, ये रहा 5,0। तो x का मान मिल गया 5 और y का मान कितना मिल गया, 0। अब किस में रख देना है, न्यूनतम z में रखना है, क्योंकि मान निकालना है। न्यूनतम z कितना था, देख लो यहाँ पे x + 3y, तो x प्लस का 3y मान रख दो। x का मान 5 है और y का मान 0 है, तो 5 + का 0, तो कितना मिला, 5। ये कंप्लीट हो गया रैखिक प्रोग्रामन का। एक प्रश्न 100% आता है पेपर में,
जरूर आपको तैयार करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक बचा है, उसका भी उड़ा ही देते हैं गर्दा। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। नोट करते रहा करो बराबर, गर्दा तो उड़ता ही रहता है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। ठीक है, अब लिख लो लास्ट वाला क्या है, घा। यहाँ पे घा डाल लो तीसरे का। यहाँ पे हल लिखा है, क्या बताया गया है, पी का मान ज्ञात कीजिए, रेखाएं दे दी गई हैं और बताया है परस्पर लंब है। ठीक है, लिख लो रेखाओं के कार्तीय रूप में समीकरण लिख लो। कार्तीय रूप में समीकरण कार्तीय रूप में दिए गए हैं, पढ़ा चुके हैं हम पार्ट 11। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 11 से ये प्रश्न लिया गया है। चलो लिया गया है पार्ट 11 से, पहले लिख लो। तो 1 माइनस का x के बटे कितना है, 3 है, बराबर क्या है 7y माइनस का 14 बटे 2p है। ठीक है, बराबर दिया गया है z माइनस का 3 बटे 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसको सही रूप में लिखना है। सही रूप में नहीं लिखा है तो सही रूप इसका बना लो। माइनस कॉमन ले लो, x पहले लिख लो, क्योंकि आपको याद होगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यही तो सही रूप है, x बाई z। पहला पद आपको लिखना है, वो भी धनात्मक। तो यहाँ पे बाद में लिखा था तो पहले लिखा, ठीक है, ऐसा करके सही रूप बना लो। यहाँ पे बाई को अकेला छोड़ना है, देख लो बाई को अकेला, यहाँ पे देखो बाई अकेला है तो अकेला छोड़ने के लिए 7 कॉमन लेना है, 7 ले लिया कॉमन। ठीक है, बराबर यहाँ पे ये सही रूप है इसका। ठीक है, माइनस नीचे दे दो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 7 नीचे भेज देना है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये सही रूप पहले से, इसे हमने चेंज नहीं किया, तो सही रूप आ गया पहला। अब आपको लिख लेना है दूसरी रेखा का समीकरण। तो क्या बताया गया है, 7 माइनस का x है, 7 माइनस 7x है, ठीक है, अपान में 3p है, फिर y माइनस का 5 है बटा 1 है, 6 माइनस का z है बटा 5 है। ठीक है, सही से लिख लो। 7 माइनस का कॉमन ले लो तो x माइनस का 1 बटे 3p बराबर y माइनस 5 बटा 1। ये सही रूप है, ये नहीं सही रूप है, तो z पहले लिख लो, 6 बाद में लिख लो। ठीक है, चलो अब उस तरफ देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से देख लो थोड़ा सा, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 नीचे जाएगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस का 3p अपॉन 7 बराबर में y माइनस 5 बटा 1, फिर z माइनस 6 बटा माइनस 5। अब आपको क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालना, क्यों जरूरत पड़ेगी हमें। ये सही रूप आ गया इसका। ठीक है, तो a1 का मान, v1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, v2 का मान, c2 का मान। तो a1 b1 c1 नीचे आपको ये दिख रहे हैं दिग अनुपात, तो दिग अनुपात उठा लेना है, तो a1 b1 c1 के मान मिल जाएंगे। तो a1 का मान माइनस का 3 मिला, b1 का मान 2p बटा 7, 2 मिल गया, c1 का मान यहाँ से देखो सही रूप, a2 का मान मिल जाएगा माइनस का 3p अपॉन 7, यहाँ से b2 का मान 1, यहाँ से माइनस 5। ठीक है, लिख लो, यदि रेखाएं परस्पर लंब हैं, मेरे प्यारे बच्चों अगर परस्पर लंब हैं तब एक शर्त आपको याद होगी, a1 a2 v1 v2 c1 c2 बराबर 0 कार्तीय रूप में। तब कार्तीय रूप में है ये शर्त, क्योंकि कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए गए, तो कार्तीय रूप में ही आपको शर्त यूज करना है।
अब आपको मान रखना है, कितने मान रखना है यहाँ से देख लो, 6 ब्रैकेट आपको लेना है ऐसे करके, ठीक है। मान रखो A1 A2 का मान रख लो, तो यहाँ पे कितना है -3 है, फिर है -3p/7, B1 का मान 2p/7, B2 का मान 1 है, C2 का मान 2 है, C1 का मान 2 है, C2 का मान -5 है, गुणा उणा कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि लास्ट है ना, इसका गर्दा तो उड़ ही गया है। रफ कर देते हैं 1 बाय 1, प्रश्न तो कंप्लीट करवा ही दिए हैं। चलो यहाँ पे देखो 9p/7 प्लस 2p/7, उधर भेज दो 10, देखो 2 पंचे 10 माइनस का होगा, उस तरफ भेजो, 9 2 11 p/7 बराबर 10। तो गुणा करेंगे तो p का मान निकलेगा 7.70/11। ये आंसर शीट है, ये नोट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 1 से लेकर 3 तक प्रश्न हल करवा दिए हैं सेट 1 के। अब अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।